हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों और पेंशन्स के लिए डीए पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट मैं लेकर आया हूँ। कल 28 फरवरी 2021 को एक बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन आई है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, जिसमें आपके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आए हैं और जिसके बेसिस पर आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो है वो तय किया जाता है। और इसके अलावा जो है एक बहुत बड़ी अपडेट है ये महंगाई भत्ते से रिलेटेड, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए जो सभी कर्मचारियों और पेंशन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो की तरफ से 28 फरवरी 2022 को एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो कि जनवरी 2022 के आंकड़े इसमें जारी किए गए हैं। तो आप आपकी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स 2016 इक्वल टू 100 जनवरी 2022। पहले इसमें बेस ईयर कुछ और होता था, अब जो है बेस ईयर 2016 कर दिया गया है, जिससे महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बेसिकली बता दूं, अब ये जो महंगाई भत्ते की रिपोर्ट आई है, ये अब जुलाई 2022 में जो महंगाई भत्ता आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें ऐड होगा। हालांकि आपका जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है वो 3% सीधे सीधे बढ़ोतरी उसमें हो गई है। 3% बढ़ोतरी के बाद में अब जो है अगले माह में जो है कह सकते हैं मार्च महीने में ही अब इसे ऐड करके दे दिया जाएगा। लेकिन अब जो रिपोर्ट आपके सामने आप देख पा रहे हैं, वो जो रिपोर्ट है वो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जनवरी महीने की रिपोर्ट है, जो कि फरवरी महीने में पब्लिश की गई है। तो आप इसमें देख सकते हैं, उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर मंथ जो सेम होता है हम आपको मेन पॉइंट बता देते हैं। आप देख सकते हैं, द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जनवरी 2022 डिक्रीज्ड बाय 0.3%, 0.3 पॉइंट्स एंड at 125.1 on 1 month percentage change. It decreased by 0.24% with respect to previous month compared to decrease of 0.51% recorded between corresponding month a year ago। यानी कि जो आपकी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आए हैं उसमें 0.3 पॉइंट्स की कमी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जनवरी मंथ का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा निकल कर आया उसमें 0.3% की जो है कमी हुई है, और जो डेटा आया वो 125.1 है। पिछले महीने में जो डेटा निकल कर आया था वो 125.4 अंक था, अब उसमें कमी हुई है 0.3% की, 0.3 पॉइंट्स की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका डीए घटेगा, डीए आपका हर हाल में बढ़ेगा ही, इन भले ही 0.3% की इसमें कमी क्यों ना की गई हो। बाकी आप देख सकते हैं ये वो फूड स्टफ थे जिनके बेसिस पर आपका जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो तय किया जाता है। साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आपके ये वो शहर हैं जिनके बेसिस पर आपका जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो तय किया जाता है। सेम नोटिफिकेशन हिंदी में भी जारी किया गया है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे जो है लोग हैं हिंदी में भी समझते हैं अच्छे से। श्रम रोजगार मंत्रालय श्रम ब्यूरो की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी 2022 है, तो जनवरी 2022 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 0.3 अंक घटकर 125.1 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.24% की कमी रही, जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हीं 2 महीने के बीच 0.51% की कमी दर्ज की गई थी। बाकी आप वो सेम वही खाद्य पदार्थ देख सकते हैं, और ये वो शहर है जिनके बेसिस पर आपका ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि आपका औद्योगिक श्रमिकों का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो जारी किया जाता है। हमें मतलब है इस अंक से, अंक है 125.1, इसी को हम जो है डीए कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे। डीए कैलकुलेटर में पुटअप करने के बाद में आपको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत क्लियर हो पाएगा। तो सीधा आपको लेके चलते हैं डीए कैलकुलेटर में। आप देख सकते हैं यहाँ से हम अक्टूबर से बात करते हैं। अक्टूबर में जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आया था वो 124.9 अंक था, जिसके बेसिस पर आपको
33.30% महंगाई भत्ता आपको प्रोवाइड कराया गया था। अब नवंबर की बात करें, नवंबर में जो अंक आया था वो 125.7 था, उसके बेसिस पर आपको 33.84% महंगाई भत्ता था। और फाइनली दिसंबर में जो आपकी रिपोर्ट आई वो 125.4 अंक थी, और जिसके बेसिस पर आपको 34.44% महंगाई भत्ता प्रोवाइड कराया जाना था, जो कि पूरा राउंड करके ये जो है राउंड फिगर में करके 34% अब आपको महंगाई भत्ता, जैसे कि आपको पता है महंगाई भत्ता 34% आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जनवरी 2022 के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं वहीं पर जो है जनवरी 2022 की, जो कि अब आपके आगे आने वाले जो 6 मंथ की जो आपका डीए होगा, यानी कि जुलाई 2022, उसमें जो प्रोवाइड कराया जाएगा उसका पहले महीने की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें जनवरी 2022 है, जिसमें 3 अंक की कमी हुई है, मैंने आपको बताया भी है, जिसमें 125.1 अंक हो गया है, जिसके बेसिस पर अब जो है महंगाई भत्ता बढ़ करके 35.08% हो गया है। तो 35.08% के हिसाब से अब समझिए कि आपको जुलाई 2022 में, मैं अभी एक्सपेक्टेड कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि एक ही महीना निकला है, फिर भी मैं एक्सपेक्टेड बता देता हूँ कि सीधी आपको ऐसे करके जनवरी के बाद फरवरी महीने की, मार्च महीने की, अप्रैल, मई, जून, ये करके पूरे 6 महीने की, 5 महीने की अभी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े अभी आने हैं। उसके बाद ही आपका तय हो पाएगा कि जुलाई में कितना % आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ और बहुत सारे पेंशन अभी ये बोलेंगे कि हमें जनवरी 2022 का ही प्रोवाइड नहीं कराया गया है, तो जुलाई 2022 में कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, या क्लियर कर दूँ कि आपका जनवरी 2022 का जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है वो जो है 3% तय हो चुका है। इस मंथ में कभी भी जो है सरकार की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में 3% महंगाई भत्ते पर निर्णय ले लिया जाएगा, और आपको जनवरी और फरवरी महीने का जो है 2 महीने का जो डीए एरियर्स है, उसके साथ में जो मार्च महीने में आपको हमेशा सरकार ऐसा ही करती है कि 2 महीने का एरियर प्रोवाइड कराती है। इसके बाद में आपको जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आंकड़ा है उसके बेसिस पर 3% महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी हुई है। अब 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद में उसमें ऐसे ही जो है आगे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी 2 महीने का आपको एरियर प्रोवाइड कराया जाएगा, और इसके अलावा जो है आपको मार्च महीने की सैलरी से 3% की बढ़ोतरी के साथ में उसको आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब मैंने आपको जो है डीए एरियर से रिलेटेड सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। आपने एक वीडियो देखा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया था, लेकिन डिटेल में मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है, कैसे जो है अब जनवरी 2022 में आपको कितना % ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है, कितना % आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ अब जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट जो है उसमें अगले जो जुलाई 2022 होगी, उसमें जुलाई 2022 में अब जो है 38 से 39% या 40% तक भी महंगाई भत्ता जा सकता है, क्योंकि रीज़न ये है कि अभी 5 महीने की ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आने अभी बाकी हैं। तो 5 महीने में भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी 5 महीने बचे हुए हैं। तो लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा अनुमान लगाया जाए, गैस किया जाए, तो आपका 4 से 5% महंगाई भत्ता रहेगा। भले ही इन अंकों में जो है कमी हो रही है, आपने देखा कि यहाँ पर 0.3% की कमी हुई है, लेकिन इससे महंगाई भत्ते में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, महंगाई भत्ता बढ़ता ही जाता है। आप देख सकते हैं पहले 34.44% था, अब 35.08% हो गया। तो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।